नमस्ते दोस्तों। नाउ रीसेंट न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग रशिया अपने एक लौते एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल कूजनेत्सोव स्क्रैप करने जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ न्यूक्लियर सबमरीन्स पे फुल फोकस कर रहा है। क्या ये ग्लोबल नेवल पावर का नया दाव है? एडमिरल कुznetsov एक 40 साल पुराना सोवियत और रशियन नेवल प्राइड का सिंबल है, जो 58,000 टन का डिस्प्लेसमेंट और 29 नॉट की स्पीड से चलता है। अब ये एक फाइनेंशियल ब्लैक होल बन चुका है। 2017 से मुरमंस्क शिपयार्ड में ये एयरक्राफ्ट कैरियर रिपेयर के लिए पड़ा है। इसमें करीब करीब 150 बिलियन रूबल से ज्यादा का खर्चा आ रहा है। अब रशिया इसकी जगह अपनी सबमरीन फ्लीट, स्पेशली न्यूक्लियर पावर्ड वन को बढ़ा रहा है, टारगेटिंग आर्कटिक डोमिनेंस. Now, Russia's decision to boost its submarine is calculated move to challenge NATO under the waves, especially in the Arctic, जहां 22% ऑफ द ग्लोबल ऑयल्स और गैस रिजर्व्स हैं। आर्टिकल के मुताबिक रशिया के नॉर्दर्न फ्लीट में 31 सबमरीन्स हैं, जिसमें से 1/3 मॉडर्न है। अगले 4 सालों में 3 बोराई क्लास सबमरीन रशियन नेवी को ज्वाइन करेगी। नाउ ऑन कंपेयरिंग दिस टू नेटो, नाउ यूएस के पास 11 न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर्स हैं विद 80 प्लस एयरक्राफ्ट ईच, प्लस 9 एम्फीबियस असॉल्ट शिप। नाटो एलाइज लाइक यूके, जिनके पास 2 क्वीन एलिजाबेथ क्लास कैरियर्स हैं, और फ्रांस, जिसके पास एक चार्ल्स डी गॉले। इन टोटल 16 कैरियर्स हैं। रशिया का डिफेंस बजट 149 बिलियन है, जबकि नाटो का बजट 1.5 ट्रिलियन, जो कि एक्चुअल में 6 टाइम्स ज्यादा है। मींस नाउ रशिया की कैरियरलेस नेवी ग्लोबल पावर्स प्रोजेक्शन में वीक हो जाएगी, लेकिन सबमरीन्स के साथ आर्कटिक में साइलेंटली डेडली थ्रेट बना जा सकता, जो कि डिस्टर्ब कर सकता है ट्रेड रूट। आर्कटिक का नॉर्दर्न सी रूट, जो एशिया से यूरोप तक शिपिंग टाइम्स 35 से 18 दिनों तक करता है, ये रूट रशिया के कंट्रोल में आ सकता है। ये इंडिया के लिए क्रिटिकल है, क्योंकि हमारे 90% ट्रेड सी रूट से है। रशिया के सबमरीन्स अगर ये रूट थ्रेटन करते हैं, तो ग्लोबल सप्लाई चेन इंक्लूडिंग इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स हिट हो सकते हैं। इंडिया के एंगल से देखें तो इस करंट टाइम हमारी नेवी अब मजबूत हो रही है। We have currently 2 carriers, INS Vikrant and INS Vikramaditya, and our upcoming INS Vishal हमें इंडो पैसिफिक में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर बनाता है। लेकिन सबमरीन्स में हम रशिया से पीछे। प्रोजेक्ट 75I के अंडर 6 मॉडर्न सबमरीन्स बन रही है, लेकिन रशिया के 31 के मुकाबले हमारे पास सिर्फ 16 सबमरीन्स हैं, जिसमें ज्यादातर पुराने हैं। रशिया का आर्कटिक मूव हमें अपनी अंडर वाटर कैपेबिलिटीज और बढ़ाने का सिग्नल देता है, स्पेशली इन द इंडियन ओशन वेयर चाइनीज थ्रेट हमें हमेशा बने रहते हैं। प्लस इंडिया क्वाड पार्टनरशिप विद यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया नाटो के साथ इनडायरेक्टली अलाइन करता है, जो रशिया के सबमरीन एक्सपेंशन को काउंटर करने में रोल प्ले करेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, ये एक बड़ा लेसन देता है। नेवल पावर अब सिर्फ बड़े शिप्स का नहीं, बल्कि स्टेल्थ और स्ट्रेटेजी का खेल है। रशिया का कुznetsov का एक एंड और सबमरीन सर्ज हमें याद दिलाता है कि हिस्ट्री में जो नेशंस अपनी मैरीटाइम स्ट्रेंथ को नेग्लेक्ट करते हैं, वो ग्लोबल स्टेज पे पीछे रह जाते हैं। एक बार सरदार पटेल ने कहा था, स्ट्रेंथ से ही पीस मेंटेन होती है। इंडिया को अगर अपनी नेवी, स्पेशली सबमरीन्स को और मॉडर्नाइज करना, स्ट्रेंथ से ही पीस मेंटेन होती है। इंडिया को अपनी नेवी, स्पेशली सबमरीन्स को मॉडर्नाइज करना होगा ना। अगर इस टॉपिक पे कोई फर्दर डेवलपमेंट्स होती है, तो आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट। टिल देन, साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।